Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is the digestions in humans. कि ह्यूमन में डाइजेशंस किस तरह से होती हैं ये हमने देखना है डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर। तो इसके अंदर पेज नंबर 157 के ऊपर आप लोगों ने देखना है 8.3 टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ओवर सेल उसमें देखें डाइजेशन इन ह्यूमंस में कि ओवर सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन्स, वाटर, साल्ट, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स एंड विटामिन। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट, अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स और विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो जितने भी विटामिन, साल्ट या अमाइनो एसिड हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर और फैटी एसिड ये इन्वायरमेंट के अंदर रेयरली मौजूद होती हैं। तो इनको हम जो है यूजुअली सच सब्सटेंस आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, और ये जो सब्सटेंस है इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं होते, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स का पार्ट होती हैं लाइक प्रोटीन, पॉलीस्क्राइड्स एंड लिपिड विच कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीस्क्राइड्स एंड लिपिड्स ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। तो इन नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल को लार्ज होते हैं, नॉन डिफ्यूजेबल होते हैं, इन लार्ज नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल को स्मॉल डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन होती हैं उसके बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफेक्शंस होती हैं। सबसे पहला होता है इंजेशंस, कि जो हम फूड लेते हैं उसको इंजेक्ट करना है, उसे इंजेशंस करनी है, उसकी फूड लेना। इंजेशन का मतलब हमने फूड जो ली उसका मतलब हमने क्या किया, इंजेशन की। अब उसकी डाइजेशंस करना, जो फूड्स हमने ली है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी ब्रेक डाउन करके उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शंस का, कि जो फूड हमने ली, इंजेस्ट की, उसकी डाइजेशंस की, डाइजेशंस के बाद जो पार्टिकल डाइजेस्ट हो गए उनकी एब्जॉर्प्शन करना और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट कर देना। उसके बाद एसिमिलेशंस। एसिमिलेशंस वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है कि हमारे सेल्स को कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है लाइक प्रोटीन्स। तो एसिमिलेशंस के अंदर जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर, और उन सब्सटेंस की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है। फोर्थ वन आता है डिफेक्शन, कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव आउट कर देना, ये डिफेक्शंस होता है। ह्यूमन डाइजेशंस के अंदर फर्दर ये 5 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कि हम जो खुराक है उसको इंजेशन करते हैं, इंजेशन के बाद उसकी डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्ट हो गई उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशंस के अंदर हम जो स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, सिंपल सब्सटेंस होते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं लाइक प्रोटीन, जिन्हें हमारी बॉडी जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। 5 जो है इसका वो है डिफेक्शन, कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव आउट कर देना बॉडी से। जो अगला हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है ह्यूमन्स एलिमेंट्री कैनाल। देखिए ह्यूमन्स एलिमेंट्री कैनाल के डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होता है और अनस तक जाके एंड होता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये माउथ से अनस तक जो है एक लॉन्ग ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, ओरल कैविटी, फेरिक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स होते हैं। हम देखते ये हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि जो फूड हमने माउथ के ज़रिए ली उसकी किस तरह से इंजेशन हुई, डाइजेशन हुई, एब्जॉर्प्शन हुई, एसिमिलेशन हुई और लास्ट में डिफेक्शन हुई। तो ये प्रोसेस जो माउथ से स्टार्ट होके अनस तक एंड हुआ वो हम जो है वह ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर ओरल कैविटी, फेरस, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा कुछ एडिशनल ग्लैंड भी मौजूद होते हैं जो पेयर की फॉर्म में होते हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, पंक्रियास मौजूद होता है और लीवर मौजूद होता है। ये स्क्रीशंस रिलीज़ करते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट होती हैं।
अब जो हमने देखना है इसका ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर सिलेक्शन होती है, ग्राइंडिंग होती है, उसके अलावा जो है वो फूड की सिलेक्शन होती है, ग्राइंडिंग होती है और डाइजेशंस भी होती है। अब होती कैसे है फूड? ओरल कैविटी के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फूड की सिलेक्शन। हम फूड लेते हैं, ओरल कैविटी के अंदर ही सारे सेंसेस आ जाती हैं। जब हम फूड लेते हैं तो ओरल कैविटी से हमें अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होता तो हम वो फूड रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके अलावा हम उसके टिथ के ज़रिए हमें पता चलता है कि ये चीज़ जो हम ईट कर रहे हैं ये सॉलिड है, ये सॉफ्ट है। उसके अलावा सेंस ऑफ स्मेल भी जो है हम देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लग रही होती तो हम उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। फूड की सिलेक्शन फर्स्ट स्टेप ओरल कैविटी का। फूड सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर प्रोसेस होता है, सेकंड प्रोसेस जो होता है वो है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन में क्या होता है कि जो फूड हमने सिलेक्टिव फूड हमने ली उसकी ग्राइंडिंग करना, उसको च्यूइंग करना या ग्राइंडिंग का प्रोसेस सेम ही होता है। ग्राइंडिंग करना या च्यूइंग ऑफ फूड जो है वो क्या कहलाता है? मैस्टिकेशंस कहलाता है। अब ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड होती किसके थ्रू है? हमारे टीथ के थ्रू है। हमने जो फूड सिलेक्टिव फूड ईट की उसे अपने टीथ के थ्रू हमने उसे क्या किया? ग्राइंड किया या च्यूइंग किया, तो उसको जो है स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। कि कुछ जो इंजाइम्स होते हैं वो भी लार्जर पीसेस ऑफ फूड के लिए वर्क नहीं कर रहे होते। हमारे जो एसोफेगस होती है वो सिर्फ उन्हीं फूड के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है जो स्मॉल इन साइज होती हैं। लार्ज इन साइज जो है वो एसोफेगस से पास आउट नहीं होते। इसीलिए फूड की ग्राइंडिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है इसका। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ वन जो है ओरल कैविटी का फंक्शन वो है लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन। अब मैस्टिकेशन पहले फूड सिलेक्शन, फूड हमने सिलेक्ट की, उसको ईट किया, ईट करने के बाद उसकी मैस्टिकेशन हुई, ग्राइंडिंग ऑफ फूड हुई, स्मॉलर पार्टिकल हुए। अब वो फूड में क्या होगी? उसकी लुब्रिकेशन होगी। लुब्रिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ओरल कैविटी के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। 3 पेयर अंडर टंग या एयर के जो बैक साइड्स पे मौजूद होते हैं ये सलेवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। 3 पेयर्स होते हैं। अब सलेवरी ग्लैंड्स क्या करता है? ये सलाइवा स्क्रीट्स करता है और सलाइवरी एमाइलेज भी स्क्रीट्स करता है। अब सलेवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा स्क्रीट्स करता है, इस सलाइवा का फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर या म्यूकस को फूड के अंदर ऐड करता है जो उसे लुब्रिकेंट बना देती है। फूड कौन सी? जो हमने सिलेक्ट की, जिसकी ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग के बाद उस फूड के अंदर किसका प्रोसेस हुआ? लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेशंस में क्या हुआ कि सलाइवा जो सलेवरी ग्लैंड्स थे उन्होंने एक सलाइवा यानी कि स्क्रीशन रिलीज की। उस सलाइवा में क्या हुआ कि वाटर और म्यूकस जो था वो फूड के अंदर ऐड हुआ और वो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। अब जो म्यूकस या वाटर फूड में ऐड हुआ था उसने एक्ट किया है एज अ लुब्रिकेंट। उसके अलावा सलेवरी ग्लैंड जो है सलेवरी अमाइलेज मौजूद होते हैं। सलेवरी अमाइलेज क्या करते हैं कि सेमी डाइजेशंस करते हैं स्टार्च की। हमारी जो हमने फूड ईट की होती है उसके अंदर जो स्टार्च की कंसंट्रेशन होती है उसको सेमी डाइजेस्ट करते हैं। उसके अलावा जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है फूड की सिलेक्शन, मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन, तो केमिकल डाइजेशन के इनके बाद जो हमारी फूड होती है वो रोल अप होती है टंग के ज़रिए। टंग जो है उस फूड को रोल अप कर देती है इनटू स्मॉल और स्फीरिकल शेप के मैस के अंदर। अब वो जो फूड हमारी टंग ने जिसको स्मॉल स्लिपरी स्फीरिकल मैस में कन्वर्ट किया उसको बोलते हैं बोलस। हम क्या करते हैं? बोलस को स्वेल करते हैं और उसे पुश करते हैं एसोफिगस में थ्रू फेरिंग्स के ज़रिए। तो जब बोलस हम पुश करते हैं इसको एसोफिगस में फेरिंग्स के ज़रिए तो उस टाइम जो लैरिंग्स होती हैं वो क्लोज आउट हो जाती है। तो हमारा जो ये तो अभी तक स्टडी किया इसमें हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस के पता है कि कौन कौन से इसमें स्टेप्स होते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ओरल कैविटी को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट जो है इसके फर्दर पार्ट हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए